हेलो एवरीबॉडी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपसे जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं वो स्कूल से रिलेटेड है। कुछ दिन पहले मेरे एकेडमी पर, जैसा कि आप सब जानते हैं या आप में से कुछ लोग जानते हैं कि मैं रज़ल एकेडमी चलाता हूं, जहां पर बच्चों को बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं और उनको एग्ज़ामिनेशन जो आने वाले महीनों में होने वाले हैं उनके लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो मेरे पास दो लड़के आए थे जो कि 10वीं कक्षा के थे, क्लास 10 के थे, अपने पिता के साथ आए थे। वो लोग ये चाह रहे थे कि मैं उनको उनके एग्ज़ाम के लिए तैयार करूं और उनको अच्छे नंबर के साथ पास करवा दूं। बिना किसी फ़ीस के बारे में डिस्कशन करके मैंने उनके डैड से कहा, उनके पिता से कहा कि ठीक है, मैं इनको पढ़ाऊँगा और इनको एग्ज़ाम के लिए तैयार करूँगा। लेकिन जब मैंने उनका छोटा सा टेस्ट लिया जहाँ पर उनको बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए थी, मैंने मैथ से कुछ सवाल किए, मैंने साइंस से, जनरल नॉलेज से, ज्योग्राफी से और दूसरे सब्जेक्ट से बहुत ही बेसिक सवाल किए जो कि तीसरी कक्षा के या चौथी कक्षा के बच्चे अच्छी तरह जानते हैं। मैंने उनसे सवाल किया और वो लोग बिल्कुल जवाब नहीं दे पा रहे थे। हालांकि बेसिक मल्टीप्लिकेशन जो होता है या डिवीज़न होता है वो चौथी कक्षा के बच्चे बहुत अच्छी तरह सीखते हैं और समझते हैं और उसको करके दिखाते हैं। तो ऐसे ही मैंने उनकी इंग्लिश लिटरेसी को चेक किया। वो बिल्कुल इंग्लिश में बोलना जानते ही नहीं थे। हालांकि जो भी मैंने उनसे सवाल किया उसका वो जवाब भी नहीं दे पा रहे थे। फिर मैंने ज्योग्राफी से कुछ सवालात किए, उनको कुछ पता ही नहीं था। साइंस से कुछ सवालात किए, उसके बारे में वो लोग बिल्कुल कुछ नहीं जानते थे। अब ये जो इतनी बुरी हालत थी उसको देखकर मैंने उनके पिता से कहा कि मुझे माफ़ करिए, 1.5 महीना या 2 महीने में इनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और इनको बेसिक चीज़ें ही पता नहीं हैं। अगर मैं इनको बेसिक ही के लिए तैयार करूं उसके लिए ही 1 महीना चला जाएगा। फिर एग्ज़ाम के लिए जो 10वीं कक्षा का जो भी सिलेबस होता है सारे सब्जेक्ट्स का, वो पढ़ाने के लिए तो और ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो मैंने उनके पिता से कहा कि मुझे माफ़ करिए, मैं अभी इनको कुछ नहीं कर सकता। ये जिनके पास जाकर पढ़ रहे थे उनके पास ही जाकर उसी ट्यूशन सेंटर में आप इनको पढ़ाइए। अभी इस सिचुएशन को देखकर जो मुझे फीलिंग आई वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर इन बच्चों को बुरा भला नहीं कह सकता क्योंकि ये तो स्टूडेंट्स हैं, ये स्कूल को जाते हैं सीखने के लिए। तो इनके जो माता पिता हैं या इनके जो टीचर्स हैं इनको ही मैं ब्लेम कर सकता हूँ, उनको ही मैं बुरा भला कह सकता हूँ। क्योंकि इन बच्चों ने अपने 10 साल, जो कि किसी भी आदमी या लड़की के या औरत के ज़िंदगी के बहुत बड़े 10 साल होते हैं, बहुत कीमती वक्त होता है, इन्होंने अपने 10 साल अपने स्कूल में स्पेंड किए, अपने स्कूल में बिताया और वहाँ पर 10 साल के बाद इनको कुछ नहीं आता। तो इसका सीधा साधा मतलब ये है कि वो हर साल सारे के सारे सवाल और जवाब को याद कर रहे थे और एग्ज़ाम में जाकर लिख रहे थे और सिर्फ पास हो जा रहे थे। ऐसा जो हो रहा है मैं जानता हूं और समझता हूं कि सिर्फ तेलंगाना ही में नहीं बल्कि हर स्टेट में यही चीज़ हो रही है हमारे कंट्री में। बस मैं सारे टीचर्स से यही एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हर क्लास के अंदर हर सब्जेक्ट में बहुत सारे स्किल्स होते हैं। आप लोग बच्चों को सिर्फ याद करवा कर एग्ज़ाम में उसको वैसा ही लिखवा कर उनको मार्क्स देकर पास कर रहे हैं, इस वजह से नतीजा उनका बहुत बुरा हो रहा है। लेकिन आपको करना ये चाहिए कि जो भी सारे स्किल्स होते हैं सारे सब्जेक्ट्स में, उनको आप कोशिश करिए कि उन सारे स्किल्स को आप एक्वायर करें और उनको हासिल करें। जब बच्चे ये कर पाएंगे तब वो किसी के सामने इंग्लिश में 2-4 अल्फाज या जुमले या सेंटेंसेस बोल सकते हैं और मैथ्स में और दूसरे सब्जेक्ट्स में उनको कम से कम बेसिक नॉलेज तो होती है। तो मैं बस यही आपसे कहना चाहता हूँ और यही आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को कृपा करके उनके भविष्य के लिए, उनकी भलाई के लिए स्किल्स जो भी हैं सब्जेक्ट्स के अंदर उनको हासिल करने की कोशिश करिए, ना कि उनको सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे निकलेंगे जो बेसिक चीज़ें जानेंगे और पढ़ाई में बहुत अच्छे होंगे। ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए, इस पेरेंट ने इन दो बच्चों के ऊपर तकरीबन इन 10 सालों में मैं जहाँ तक समझता हूँ 10 से 15 लाख रुपए तो खर्चा किए ही होंगे। तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए 10 से 15 लाख इन 10 सालों में जो अब पेरेंट्स ने अपने इतने सारे पैसे लगा दिए और उनको आखिर में मिला क्या?
उनके बच्चों को बिल्कुल कुछ नहीं आता। मैंने उनके पिता से कहा कि ये जो मैंने अभी एग्ज़ाम लिया है, छोटा सा टेस्ट लिया है इनका, देखने के लिए इनको बेसिक्स आता है या नहीं, आप ये पेपर लेकर जाइए, स्कूल के प्रिंसिपल और उनके टीचर्स के सामने रखिए और उनसे सवाल करिए कि मैंने इतना सारा पैसा यहाँ पर लगाया मेरे बच्चों के पीछे और आपने इनको क्या सिखाया। ये लोग तो इतना छोटा सवाल भी नहीं कर सकते हैं, उसका जवाब नहीं दे सकते हैं। आखिर में बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जितने भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप बच्चों के भविष्य के लिए उनको तैयार कर रहे हैं, तो अगर भविष्य इस तरह होगा तो ज़रा सोचिए, ये बच्चे जब बड़े होंगे, 25 साल या 40 साल के होंगे, और जब उनको पता होगा कि उनको बेसिक कुछ नहीं आता, तो वो किसको बुरा भला कहेंगे। हालांकि जो टीचर्स का और स्टूडेंट्स का जो कनेक्शन होता है वो ज़िंदगी भर का होता है। बच्चे अपने टीचर्स को हमेशा याद रखते हैं और उनके लिए हमेशा दुआएं करते हैं कि इस टीचर ने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया, मेरे टैलेंट को उभारा और मुझे बहुत अच्छा स्टूडेंट बनाया, मेरा भविष्य सुधारा। तो आप भविष्य सुधारने के लिए बच्चों का, इन सारे बच्चों का जिनको भी आप पढ़ा रहे हैं, उनको स्किल्स दीजिए, उनको टैलेंट दीजिए और उनके टैलेंट को निखारिए। ना कि कुछ आंसर्स को याद करवा कर एग्ज़ाम में लिखवा दीजिए और उनको मार्क्स करवा कर पास करवा दीजिए। प्लीज़ कृपा करके ऐसा ना करें। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, इस हालत को आप सब लोग अच्छी तरह समझते हैं और जानते हैं। तो जैसे इन दोनों स्टूडेंट्स को मैंने अभी देखा है, मैं समझता हूँ ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी हैं। ये तो सिर्फ 10th क्लास में थे, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो क्लास 8 में होंगे, क्लास 9 में होंगे। तो उनको फिर से तैयार करिए, फिर से उनके स्किल्स को उनको स्किल्स दीजिए, उनके टैलेंट को उभारिए और उनको जो भी करिकुलर स्किल्स हैं उन सारे स्किल्स को उनको पूरी तरह पढ़ा दीजिए, उनको सिखवा दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये बच्चे जब बड़े होंगे या 10th क्लास के बाद जाएंगे अपने हायर एजुकेशन के लिए, वो हमेशा आपको याद करेंगे और हमेशा आपके लिए दुआ करेंगे। धन्यवाद।